झारखंड प्रदेश सहकारिता आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके लिए भारतीय लोक सहकारिता महासंघ झारखंड प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह चुनाव कराने की मांग झारखंड सरकार से की। महासंघ ने इस विषय पर रांची स्थित पुराना विधानसभा के सभागार में सहकारिता के राज्य के विकास में भूमिका विषय पर राज्य स्तरीय सहकारिता समागम का आयोजन किया। समागम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय लोक सहकारिता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार ने कहा कि सहकारिता में ब्यूरो की दखल अंदाजी को खत्म करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करना जरूरी है, तभी राज्य के कस्बे तक विकास की ओर अग्रसर होगा। वही समागम में बतौर मुख्य अतिथि श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आश्वासन दिया कि सरकार से बात कर जल्द ही चुनाव संपन्न कर लिया जाएगा। मंत्री भोक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री समझ इस प्रस्ताव को रखकर सितंबर तक नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में सहकारिता को सुगम और लोकप्रिय बनाया जाएगा। राज्य को समृद्धि करने में सहकारिता की अहम भूमिका हो, इसके लिए सहकारिता समितियों को लोकतांत्रिक बनाया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, आज जो अध्यक्ष जी के द्वारा जो बातें लाई गई है, अब इस विषय को विभागीय मंत्री से बात करेंगे और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे। प्रयास करेंगे कि देश के लगभग राज्यों में लागू है तो झारखंड में लागू होना चाहिए। इसके लिए 28 तारीख कैबिनेट है, इस बात को हम रखेंगे। ये कोई गलत मांग नहीं है, जायज़ मांग है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए प्रयास करें कि जो भावना है और जो मांग है पूरा होना चाहिए। समय ज़्यादा और कम नहीं होता, काम करने लग जज्बा होना चाहिए। नायक की फिल्म देखें, 12 घंटा में कितना काम कर दिया था, सस्पेंड हिसाब सब कर दिया था। काम करने की इच्छा होगा तो संबंधित सहकारिता अधिकारी सहकारी समितियों के गठन और उनके प्रभावी संचालन में बेहतर कार्यक्रम के लिए उत्साहित करें। धन्यवाद। जो सम्मेलन आयोजित की गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य तो हम आपको बतला चुके हैं। प्रमुख उद्देश्य है कि सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल किया जाए। झारखंड एक इकलौता राज्य है पूरे देश में जहां सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं है। यहाँ के जितने भी कोऑपरेटिव फेडरेशन है उस पर ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, कहीं चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, कहीं प्रधान सचिव बैठे हुए हैं, कहीं विभागीय सचिव अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जब बहाल होगा तब सहकारिता आंदोलन में एक गति प्रदान होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और सहकारी आंदोलन एक व्यापक और समृद्ध रूप से बनेगा। यही हमारा इस सहकारिता सम्मेलन का लक्ष्य है और सरकार से डिमांड है कि अन्य राज्यों के भांति यहाँ भी सहकारी नीति लागू करें। 10 करोड़ रुपए तक का जो भी काम है उसको नॉमिनेशन के आधार पर सहकारी समितियाँ करें। गांव में जितने भी विकास के काम है वो लैम्स और पैक्स और प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से हो। बुनकर कोऑपरेटिव को उसको पुनरुद्धार किया जाए और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था, सहकारी नीति लागू होने से मार्केटिंग की व्यवस्था होगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जो बुनकर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं।